टेलर हूँ तो थोड़ा आउट ऑफ प्लेस फील हो रहा है, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि मेरी स्टोरी आप सभी को काफ़ी छू जाएगी। भले ही मैं आउट ऑफ प्लेस हूँ, लेकिन मेरी स्टोरी थैंक यू सो मच। ये कहानी मैंने लिखी थी एक बार जब मैं बैठे बैठे सोच रही थी कि अगर हमें किसी से प्यार होता है तो हम अपना खुद का नेचर किस हद तक उस इंसान के लिए बदल सकते हैं। अगर आज जाकर समुद्र को किनारे से प्यार हो गया और किनारा बोलता है कि अब तुम लहरें तुम्हारे अंदर उत्पन्न करना बंद कर दो क्योंकि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया, तो समुद्र कितने वक्त तक खुद के अंदर लहरें उत्पन्न करना बंद कर सकता है? ये मेरा क्वेश्चन था, तो उस पर मैंने ये कहानी लिखी थी। तो एक बार एक नदी होती है, बहुत ही चंचल, बहुत ही ऐसे मस्तीखोर, और उसमें एक चमक होती है। वो जहाँ से भी गुजरती है वहाँ पर फूल खिल उठते हैं, वहाँ पर एनिमल्स उसके पानी में नाचते हैं। जो भी इंसान रहता है वो उस नदी को देखकर एक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उस नदी का बेसिक नेचर ये रहता है कि वो फ्लो करते रहती है। वो इधर से उधर से, मतलब पूरे दुनिया भर में बस फ्लो करते रहती है, नए नए रास्ते ढूंढती है और एक्सप्लोर करना चाहती है। नई जगह, नए पहाड़, नए फॉरेस्ट, सब कुछ एक्सप्लोर करना होता है नदी को। फिर एक बार नदी एक्सप्लोर करते करते एक बहुत बड़े पहाड़ से जा मिलती है। पहाड़ एकदम ही अपोजिट, स्थिर, शांत, इतना बड़ा, फ्लो करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन वो हम कहते हैं ना, जो चीज़ हम में नहीं रहती है वो किसी और में दिख जाए तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होता है। वैसे ही नदी और पहाड़ दोनों को एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो जाता है। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और बहुत वक्त तक नदी पहाड़ के पैरों में ऐसे बहती है जैसे मानो उसको गले लगा रही हो, और पूरा टाइम उसको अपने जो किस्से रहते हैं, जो उसने एक्सप्लोर किया है पूरा दुनिया, उसके बारे में बताती है। उसके लिए धूप में इतना अच्छे से चमकती है। पहाड़ भी नदी से उतना ही प्यार करता है, एकदम जब तेज़ हवाएं रहती है तो उसे बचाता है, बिना बोर हुए उसके सारे स्टोरीज सुनते रहता है, और बहुत दिन तक दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। और अब उनको लगता है कि बस अब जीवन में और कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन एक प्रॉब्लम रहती है, नदी खुद का नेचर पहाड़ के लिए भूल जाती है। वो धीरे धीरे बहना बंद कर देती है क्योंकि उसको अब ज़्यादा से ज़्यादा वक्त पहाड़ के साथ बिताना होता है। धीरे धीरे फूल खिलना बंद हो जाता है, एनिमल्स अब उसके पानी में नाच नहीं रहे हैं, कोई भी इंसान उसे देखकर खुश नहीं हो रहा है। और इससे पहले कि नदी को रियलाइज़ हो, वो नदी से एक कीचड़ भरी लेक बन जाती है। और जब पहाड़ वो कीचड़ भरी लेक को देखता है तो उसे रियलाइज़ होता है कि वो नदी रही ही नहीं जिससे उसे प्यार हुआ था। वो अब कुछ और ही बन चुकी है। और फिर वो उसे रियलाइज़ होता है कि वो उसे ऐसा नहीं देख सकता है। वो नदी को बोलता है कि मेरी जान, मैं तुम्हें ऐसा नहीं देख सकता हूँ, तुम फिर से बहो, तुम फिर से दुनिया देखो। मैं इतना खुद तुम्हारे साथ इतना इनजस्टिस नहीं कर सकता हूँ। और वही कहते हुए नदी वापस, उसे भी रियलाइज़ होता है कि उसे उसका नेचर फॉलो करना चाहिए। वो वापस बहना शुरू करना चाहती है, लेकिन इतने सालों बाद जब वो नहीं बही थी उसका मोमेंटम लूज़ हो जाता है। वो बहना चाहती है लेकिन फिर भी नहीं बह पाती है। तो पहाड़ तभी खुद के अंदर एक ऐसा भूकंप लाता है, वो दो हिस्सों में बट जाता है। ऐसे लगता है वो खुद का दिल चीर रहा है नदी को बहने, खुद उसका जो प्रीवियस मोमेंटम था वो देने के लिए। और जब उसका दिल चीरता है पहाड़ खुद का नदी के लिए, नदी फिर से उसके दिल से होते हुए ऐसे गुजरती है कि फूल फिर खिल उठते हैं, एनिमल्स फिर से उसके पानी में अब नाच रहे हैं, सारे इंसान उसको देखकर खुश हो गए हैं। और वो पीछे मुड़कर जब पहाड़ को देखती है तो पहाड़ वही होता है। वो मुस्कुराते हुए नदी को कहता है कि असली प्यार वही है जो तुम्हें खुद से मिला ले,
जब प्यार होता है तो सामने वाले को बांध कर रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। उस इंसान को उसका नेचर समझकर आप उसका खुद का नेचर फॉलो करने दीजिए, शायद वही असली प्यार है। और थैंक यू सो मच।